अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल वॉल है। सेल वॉल क्या है? एक सॉलिड लेयर होती है। अगर हम देखें सेल वॉल किस में मौजूद है तो इसकी प्रेजेंस के मुताबिक ये बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में और एल्गी में मौजूद होती है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? इसके बाद फ़ौरन प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर हम एक सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दें तो उसके अंदर उसका सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने ऑर्गेनेलीज़ बचेंगे, इन तमाम ऑर्गेनेलीज़ को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? ये सेल की क्या है? इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, इसको प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। तो सेल वॉल के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी वॉल्स, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल को मज़ीद इस डायग्राम के अंदर अगर हम फोकस करके देखें तो ये डायग्राम हमें बता रही है कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये मिडल लैमेला है और ये सबसे पहले बनती है। उसके बाद आ जाती है प्राइमरी वॉल। सबसे इनर जो है वो प्राइमरी वॉल होगी और प्राइमरी वॉल के बाद आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेकेंडरी वॉल यहाँ पे कहीं पे जाके ऊपर की तरफ लाई करती है और वो हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। मज़ीद डिटेल की तरफ चलें तो कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल की तरफ चलते हैं तो जो एक्चुअल सेल वॉल है सेल की, उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। ये पेप्टाइड पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। पॉली मीन्स मैनी एंड सेकेराइड्स मीन शुगर। उसके बाद बात करें कि कौन से पॉलीसेकेराइड्स हैं तो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है और पेक्टिन है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो सेलुलोज है इसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं और ये आपस में 90 डिग्री का राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मिडल लैमेला आ जाता है। मिडल लैमेला जो वॉल है वो जेलेटिनस होती है। जेलेटिनस कहते हैं जेलेटिन से बनी हुई। जितने बेकरी आइटम्स अगर हम उनकी तरफ देख लें ना उनमें भी जेलेटिन मौजूद होता है, ठीक है। वो जेलेटिन से मिलकर बनी होती है और इसकी जो फर्स्ट प्लेट है ना ये फर्स्ट प्लेट फॉर्म करती है, यानी प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल में सबसे पहले जो बनेगी ना वो मिडल लैमेला है। ये जेलेटिनस इन स्ट्रक्चर होती है, पहली प्लेट बनाती है, कंपोज्ड ऑफ होती है कैल्शियम। किससे मिलकर बनी होती है? क्योंकि ये जेलेटिनस है तो हमें पता लग जाएगा कैल्शियम से, मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है और इन कैल्शियम और मैग्नीशियम को मिलाकर हम लोग कहते हैं पैक्टिक एसिड। इसके फ़ौरन बाद देखें तो आ जाती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या है जनाब? ये उन सेल्स में जब सेल एक मैच्योर हो जाते हैं, हायर प्लांट्स बन जाते हैं तो उनमें सेकेंडरी वॉल बनती है। सेकेंडरी वॉल जौन सी है इसको हम अगर मज़ीद देखें तो ये प्रोटोप्लास्ट और प्राइमरी वॉल के दरमियान में पाई जाती है। किससे मिलकर बनी होती है? ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लिग्निन से मिलकर बनी होती है और हेमी सेलुलोज। ऊपर हमने सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मज़ीद देख लिया कि ये लिग्निन भी मौजूद है। तो लिग्निन का काम क्या है? ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है इस सेल वॉल को, इस वजह से यहाँ पे लिग्निन का यूज़ किया गया है। ये ज़्यादा प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है और ये एज़ कम्पेयर टू पेक्टिन जो सा है ये स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहाँ पे लिग्निन मौजूद है। इसके बाद हम इन तीनों की कंपोजिशन के बाद, स्ट्रक्चर के बाद हम अगर हम आ जाएँ तो हम कहते हैं कि हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या हैं जनाब सेल वॉल की। सेल वॉल के पहला फंक्शन है कि ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सेल सख्त होता है, रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी एक सेल का सहारा बनती है। जिस तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन हमारा सहारा बनता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी तरह सेल को मैकेनिकल यानी मूवमेंट वाइज जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो हमारी सेल वॉल है। इसके बाद सेल को शेप देती है और उस शेप की वजह से उसको ये भी बताती है कि उसको किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, तो ये डायरेक्शन भी देती है ग्रोथ को। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को कैसे प्रिवेंट करती है? अब होता क्या है कि जो सेल है ना उसके अंदर जब पानी एंटर होता है तो वो एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड करके वो किसी न किसी पॉइंट पे वो बस्ट कर सकता है। तो जो सेल वॉल है ना वो सेल को एक्सपेंशन से जो है वो बचाती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट पैथोजेंस। बहुत सारे जरासीम, बहुत सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, उनसे ये जो है सेल को बचाती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक और अगर फंक्शन की बात कर ली जाए सेल वॉल की तो वो ये भी है कि ये सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने का काम भी अंजाम देती है। एक ओवरव्यू ले लें तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा जो कि एक सॉलिड लेयर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंस की एक बात की जाए तो ये बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में और एल्गी में मौजूद होती है। एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल को निकाल दिया जाए तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज प्रोटोप्लास्ट कहलाते हैं। कंपोनेंट्स की बात की जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमेला इसके कंपोनेंट्स हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमेला में जो मिडल लैमेला है वो सबसे पहले बनती है। प्राइमरी वॉल इनर मोस्ट होती है
और इनर मोस्ट के फ़ौरन बाद ज़ाहिर सी बात है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। अगर हम इस डायग्राम को ज़रा क्लोजली मॉनिटर करें तो यहाँ पे हमें एक MCQ मिलता है कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इस सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के, किससे मिलकर बने हुए हैं? माइक्रोफिब्रिल से मिलकर बने हैं। अब ये जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं इनको अगर हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया है तो ये माइक्रोफिब्रिल्स एक दूसरे के साथ जिस बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, क्रॉस लिंकिंग से, वो ग्लाइकन्स की बॉन्डिंग है। ठीक है, ग्लाइकन्स क्या होते हैं? कह सकते हैं कि ये शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन हमारे पास पेक्टिन है, और ये पेक्टिन किसका पार्ट थी? ये प्राइमरी वॉल का पार्ट थी। असल जो पूरी सेल वॉल के अंदर सेल वॉल है वो प्राइमरी वॉल ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसकी कंपोनेंट्स पे, जो कि क्या थे? प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला, सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल की बात की जाए तो वो एक्चुअल सेल वॉल थी, वो पॉलीसेकेराइड से कंपोज्ड ऑफ थी, जिसमें हमारे पास सेलुलोज था, हेमी सेलुलोज था, पेक्टिन था और कुछ प्रोटीन्स थे। सेलुलोज के मॉलिक्यूल MCQ याद रखना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। मिडल लैमेला की बात की जाए तो ये जेलेटिनस होती है, फर्स्ट प्लेट बनाती है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सॉल्ट्स। इनको हम सॉल्ट्स ऑफ पैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद बात की जाए तो सेकेंडरी वॉल जो है वो बनती है मेच्योरेशन ऑफ सेल, प्लांट सेल या हायर प्लांट्स। कुछ हायर प्लांट जब मेच्योर हो जाते हैं तो उनमें सेकेंडरी वॉल बन जाती है। ये सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी और प्रोटोप्लास्ट के दरमियान में मौजूद है, कंपोज्ड ऑफ होती है सेलुलोज, लिग्निन एंड हेमी सेलुलोज। जो लिग्निन है ये इसके अंदर होने की वजह क्या है कि इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फंक्शंस की बात की जाए तो हम याद रख सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो हमारे पास फंक्शन अंजाम देती है रिजिडिटी का, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का, शेप का, और एक्सपेंशन से प्रिवेंशन का, और पैथोजन से प्रोटेक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।